वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स के वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके गाइस, सो आज एक साइडवेज डे था जहाँ पे हम ऐसे थोड़े स्टॉक्स में ही ट्रेड करने मिला। अर्ली मॉर्निंग आई वाज नॉट अवेलेबल टू ट्रेड, सो मैंने आफ्टरनून में कुछ ट्रेड्स लिए जिसमें एक स्टॉप लॉस लगाए तीन स्टॉक्स में टारगेट अचीव हो गया। सो आफ्टरनून में जो ट्रेड लिया था उसमें से पहला ट्रेड था बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल पैटर्न, एक फॉल आता है, देन दिस अकुमुलेशन, ओके, देन दिस अकुमुलेशन साइडवेज जाता है, जब भी आफ्टरनून फॉल होता है, ओके, then this is a trend continuation pattern guys. So this was the stock which I took. So this gave me almost around 1.5% of the trade. So मैंने पूरा टारगेट तक वेट नहीं किया, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट यहीं पर ही खत्म कर दिया स्टॉक का ट्रेड। ऑलमोस्ट 35 to 40% तक का ट्रेड मुझे बजाज फाइनेंस में दिया। तो सिंपल ट्रेड गाइस, जब भी एक पैटर्न आता है, फॉल आता है, उसके बाद मार्केट में साइडवेज आता है, then there is a fall. This is a continuation pattern. So afternoon जब भी ब्रेकआउट देता है 12:45 के बाद, मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा है, सो उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया, एक अच्छा ट्रेड मैंने कैप्चर कर लिया। सो दिस वाज अ बजाज फाइनेंस ट्रेड। सो उसके बाद का ट्रेड था मैकडॉवेल्स। सो मैकडॉवेल्स का सिंपल ट्रेड था, सेम। सो यहाँ पे मेरा एंट्री था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस। सो 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के मैंने ट्रेड में एंट्री लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल पैटर्न मैंने बताया है, एक फॉल आता है, देन इट टेक्स अ यू टर्न, ओके, जब डे का लो ब्रेक करता है तो उसके बाद फॉल आता है। तो मैंने ऑलमोस्ट इसमें यहाँ से 870 50 98 से मेरा टारगेट इसमें था ऑलमोस्ट 85 तक, जो कि 13% का ट्रेड था। मैंने यहाँ पे और फिर से 1% का या 1.2% का ट्रेड लेके निकला मैकडॉवेल्स में। okay, so this was another trade. So it was simple trade, जब one fall, u turn, and then there is a fall, कह सकते हैं fall, sideways, then there is a fall, simple trend continuation pattern. So यहीं पे मैंने ट्रेड लिया मैकडॉवेल्स पे। okay, so the next ट्रेड मैंने जो लिया था वो था अल्ट्राटेक में। दिस वाज सिंपल ट्रेड। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्रीवियसली, उनको आइडिया आया होगा मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। जब भी यहाँ पे स्टॉक देखिए, यहाँ पे डे का हाई था, ये जो है पैटर्न डे का हाई तोड़ दिया एंड इस पर्टिकुलर रेंज में अकुमुलेशन करने शुरू किया। इस पर्टिकुलर रेंज में लुक एट दिस गाइस, सो यहाँ पे अकुमुलेशन करना शुरू किया। सो ऑलमोस्ट 54 से मैंने 40 तक स्टॉप लॉस लगा के, तो 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था एंड मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, ऐसे कि मेरा टारगेट था 97 तक, बाय टुमारो इट विल बी अचीव्ड। जहाँ पे टाइम ब्रेकआउट थोड़े देर के बाद दे दिया, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट यहीं पे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट यहीं पे था, तो मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे देखो बॉडी है, यहाँ पे है एंड यहीं से जो डोजेस का रेंज स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। सेम गाइस, अगेन अपसाइड, sideways, this is a trend continuation pattern, so upside. So this was a simple trade. So मैंने जो बजाज फाइनेंस में डाउन साइड, fall and fall, so this was a trend continuation, and ultratech में upside, sideways, then there is a upside. This is a trend continuation pattern guys. So this was the simple trade which I took in ultratech cement. Hopefully आपको ये वाला ट्रेड समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने जो लिया था निफ्टी फ्यूचर में लिया था, निफ्टी फ्यूचर में, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। तो मैं कहता रहता हूँ, जहाँ पे एक आफ्टरनून में ब्रेकआउट आता है तो अच्छा ट्रेड देके जाता है। यहाँ पे स्टॉक हाई लोअर लोज बना रहा था, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब ये लो तोड़ा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस लेवल टारगेट आ जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे ये जो लेवल है 14 या 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में एग्जिट कर दिया था। मेरा एंट्री था 60 अराउंड। सो यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल, लेकिन स्टॉक में रिवर्सल आ गया, इंडेक्स में रिवर्सल आ गया एंड इट टुक माय एसएल गाइस। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड व्हिच आई टुक in Nifty future, जहाँ पे stop loss लगा। So one more trade which I was watching from the morning was
ब्रिटानिया गाइस। सो ब्रिटानिया में मे बी कभी भी आ सकता है ये वाला ट्रेड, डोंट मिस दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे मेरा पैटर्न बन रहा था, अच्छा मूवमेंट भी था स्टॉक में। सो पैटर्न था, अपसाइड था, एंड लुक एट दीज 3 कैंडल साइडवेज चले गए। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ब्रेकडाउन। इस लेवल के ऊपर क्या था स्टॉक में, तो यही इसके लिए मैं क्यों वेट कर रहा था। जब आप पीछे जाके देखोगे थोड़ा और थोड़ा ऊपर, ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर स्टॉक में अ फ्री ट्रेडेड एरिया टिल दिस लेवल। सो जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा स्टॉक 500 से 603, सो ऑलमोस्ट 3% ऑफ द स्टॉक का मूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे ट्रेड आई कीप वाचिंग दिस स्टॉक। जब भी ये वाला एरिया आएगा स्टॉक में, आई विल ट्रेड दिस गाइस विद पैटर्न आना चाहिए। इमीडिएट ब्रेक्स में एंड इन immediate breaks I would suggest not to enter. So just to show you, so this was a Bajaj Finance trade जहाँ पे मैंने कहा था 2954 के नीचे शॉर्ट करना है, तो यहीं पे मैंने शॉर्ट किया था बजाज फाइनेंस में। सो सेकेंड ट्रेड था जो कि मैकडॉवेल्स में था, जो 599 के नीचे शॉर्ट ए था विद द टारगेट ऑफ 585। ओके, एंड अल्ट्राटेक में देख सकते हैं आप 56 अबव 899, सो ऑलमोस्ट 1% ऑफ द स्टॉक का ट्रेड था जो मैंने एग्जिट किया विद सम पॉइंट्स, क्योंकि आज उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, होपफुली कल हो जाएगा, बट आई एग्जिटेड द ट्रेड। तो आप देख सकते हैं द नेक्स्ट ट्रेड इज निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में 10,260 पे शॉर्ट का एंट्री आया था जो कि मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया। सो दीज वर माय 4 ट्रेड्स व्हिच आई टुक इन द आफ्टरनून। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैंने ट्रेड क्यों लिया एंड व्हाट पैटर्न्स आई लुक्ड। सो प्लीज फॉलो द ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जब भी ट्रेंड रिवर्सल आएगा उस दिन मैं पढ़ाऊंगा हाउ एग्जैक्टली द ट्रेंड रिवर्सल लुक्स लाइक। गाइस होपफुली आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।